अस्सलाम वालेकुम। ईशा सुलेमान है। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4। बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप ऑलरेडी मैट्रिक में ये चीज़ पढ़ चुके हो, बट अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करवाती हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप अगली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट 1.4 सॉल्व कर सकते हो। देखें, आपने क्वेश्चन वन में क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस 8 27। तो आपके पास बेसिकली क्यूब रूट होता क्या है या इसके पीछे आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, या वो जो ओमेगा आप पढ़ते हो वो कैसे यूज होता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 1 का क्यूब रूट दे, ठीक है, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं 1 की पावर 1/3। ठीक है, तो मैंने x को लेट कर लिया 1 की पावर 1/3। ठीक है, अब 1/3 खत्म करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। सो टेकिंग क्यूब on both side, so x cube will be equals to 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3। so x cube आपके पास क्या आ गया, 1। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये प्लस हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा, -1। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कैसे, 1 अपना भी तो क्यूब होता है बेटे। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप देखो तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमने क्या पढ़ा था, ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब आपके पास दो यहाँ से आ गए, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन यहाँ से तो भी रूट्स नहीं बन सकते, तो मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा बच्चे। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1। ओके, माइनस बी बी स्क्र 4ac अपॉन 2a। अच्छा बेटे, ये आ गया -1, 1 का स्क्र 411 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, -1। बेटे 1 में से 4 जाएंगे -3, सो x विल बी -1 √3। बेटा हम इसको आयोटा कह दोगे। अच्छा, अब ये दोनों लेके चलते हैं। मैं अब आपको यहाँ से एक बात समझाती हूँ जो बेसिकली मैं आपको याद करवाना चाह रही थी। देखें, इसको क्या लिख सकते हो, -1 प्लस √-3/2, और कह सकते हो √-3/2। अगर अंडर रूट में माइनस लगा रहे हो तो आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आयोटा लिख रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसमें अगर आपको याद हो तो आप एक टर्म को ओमेगा कह देते थे और एक को ओमेगा स्क्वायर कह देते थे। बेटा आपकी मर्जी है, ये जो प्लस है इसको ओमेगा कह दो या इस माइनस वाले को ओमेगा कह दो। एक को ओमेगा कहते होते हैं और एक को ओमेगा स्क्वायर। सो द रूट्स विल बी, कौन कौन से रूट्स बने, एक रूट 1 है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर आपको याद हो तो हमने ना एक कॉन्सेप्ट और भी पढ़ा होता है सेम ही, कि द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। इन सबको सम करो तो बेटा 0 आता है। ठीक है, और अगर इन सब का प्रोडक्ट लो तो वो 1 आता है। ठीक है, ये आप सेपरेटली बेटा इन दोनों को ऐड करो तो 1 आएगा, फिर यहाँ से करोगे 1 और 0 हो जाता है। प्रोडक्ट तो बिल्कुल सामने यहाँ पर देखें, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। इनको आपस में बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आएगा। एक सेकंड में आपको करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। एक सेकंड, इस सारे को मैं रेस करती हूँ। आपके ये तीनों रूट्स आ गए ना बेटे। अब यहाँ साइड पर देखो, मैंने बोला इन सब का सम ले लें। सम, ये 1 आया, फिर ये वाली टर्म आई और फिर ये वाली टर्म आई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने प्लस डाला है, एक में माइनस आएगा ना, यहाँ पे माइनस है। ठीक हो गया। चले, अब हम इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस यहाँ पर 2 आ गया, -1 प्लस √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा, ये और ये कैंसिल। ऊपर क्या आ गया, -2, नीचे 2 है, 1 - 1 इज 0। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये आपस में ऐड होकर 0 देते हैं। बेटा ये मैं आपको प्रूफ इसलिए करवा रही हूँ कि आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ये चीज यूज होगी। ठीक है,
1 प्लस ओमेगा स्केयर को हम कहीं ना कहीं शायद 0 लिख रहे हो, या अगर मैं ओमेगा स्केयर की वैल्यू आपको बोलूं तो आपको पता हो कि -1 माइनस ओमेगा है, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई वाला है वो भी बता देती हूँ, या वो याद भी रख ले बेटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 1 आता है। सो प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू 1। ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, अब ये बातें दो आपकी आगे बहुत ज्यादा यूज होनी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में बता दिया। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फाइंड आउट करनी है क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम x कह देते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x बी आ क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। तो x विल बी इक्वल्स टू 8 की पावर 1/3, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, क्यूब लेना है, क्यूब रूट खत्म करने के लिए। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, x क्यूब विल बी इक्वल्स टू 8। ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं, 8 किसका क्यूब है? 8 आपके पास बचे 2 का क्यूब होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ फॉर्मूला ही था बच्चे, लिख देती हूँ, बार बार तकरीबन ये यूज होना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0 और आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई बच्चे, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक यूज करना पड़ेगा। चलिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा जी, 4 4 जा 16, तो 4 में से 16 जाएंगे तो क्या आता है, -12 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो -2 प्लस माइनस। बेटा 12 को क्या लिखा जा सकता है, हमें आपको याद है तो क्यूब रूट वाला बनाना है ना, हमने ओमेगा में 3 पढ़ा था। सो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 4 इंटू 3, और -1 की जगह मैंने यहाँ पर आयोटा लगा दिया, डिवाइडेड बाय 2। बच्चे 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, पीछे रह गया 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं ये 2 कॉमन ले लूं ऊपर से तो क्या आ जाएगा, -1 अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। सो ये किसकी वैल्यू आ गई, एग्जैक्टली ओमेगा की वैल्यू आ गई ना। सो ये आ गया 2 ओमेगा, या पॉजिटिव और नेगेटिव करके लिख लें ताकि ओमेगा स्क्वायर भी आप और ओमेगा क्यूब दोनों लिखें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख सके। देखें, x विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, और x विल बी इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, ठीक है। तो x बन गया 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर। सो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज, तो क्या आएगा, एक आ गया 2, एक 2 मेगा और एक 2 मेगा स्क्वायर। बेटे ये w सा वर्ड होता है, w लिखते हैं स्मॉल वाला और इसको पढ़ते हैं ओमेगा। तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया और फिर उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हमारे पास क्यूब आ गया। ओके हो गया। नेक्स्ट, अब आ गया -8, तो हमने +8 को पढ़ लिया, -8 को पढ़ते हैं, सेम वैसे स्टेप्स होंगे। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -8, so x will be equals to -8 की पावर 1/3. So taking cube on both side, x cube will be equals to -8 की पावर 1/3 का क्यूब। x क्यूब -8 हो गया बच्चे, इधर आके +8 लिखा जाएगा
और हमें ये बात पता है कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, पिछले क्वेश्चन की तरह। फर्क क्या आएगा कि इस बार ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर दिस वन। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ से x प्लस 2 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4। अगेन x प्लस 2 को 0 किया तो यहाँ से एक -2 आ गया, और जब इसको 0 करना है तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आप कह दो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 4 है, सो माइनस b यानी कि +2। ओके, सो बेटा b का स्क्वायर हमारे पास आ गया। देन हम लोग क्या करेंगे, -4ac डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया बेटे, x क्या आ गया 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 में से 16 जाएंगे, आपके पास क्या रह जाता है बेटे, आपके पास आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 2। अगेन अगर आप देखो तो 12 को क्या लिखा जा सकता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा है 2√3, और माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन आ गया तो आपके पास रह गया 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। अब अगर आप ध्यान करो, बैक साइड पे दोबारा देख लेते हैं, देखो -1 था, ठीक है, आपके पास -1 था जब आपने उसको ओमेगा लिखना है। अब आप कैसे लिखोगे मैं आपको ये समझाने लगी। बेटे सबसे पहले तो आप अलग अलग कर लो, x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। ठीक हो गया, फिर x इज इक्वल टू 1 माइनस √3 बाय 2। क्लियर हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमने ये करना है कि हमें यहाँ नेगेटिव चाहिए, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, यहां से भी माइनस कॉमन आ गया, प्लस √3 आयोटा बाय 2। तो बच्चे आप देखो तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू बन गई है, सो -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, सो रूट्स आ गए आपके पास -2, बच्चे यहाँ से ही आया -2, फिर -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया बेटे, तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3 में आपके पास 27 गिवन है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिख दें लेट x बी आ क्यूब रूट ऑफ -27। x किसकी इक्वल आ जाएगा, -27 के की पावर 1/3 के। अब क्यूब खत्म करने के लिए बोथ साइड पर x क्यूब ले लिया, अब ये माइनस हो रहा है, इस साइड पर प्लस हो जाएगा। बचे 27 किसका क्यूब है, 3 का। फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर -3x प्लस 9, सो x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से -3 आ गया, तो बच्चे अब ये बात भी याद रख लें, अगर ये -3 आ गया है तो जो आपके पास आंसर्स आएंगे दूसरे वो -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर होगा। अब तक तो आपको आइडिया हो गया होगा ना। अच्छा उसके बाद इस वाले टर्म को 0 पुट करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला a b और c। ठीक है, चले आपके पास x आ जाएगा -b, वो माइनस और माइनस +3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 9 4 जा 36, 36 में से 9 जाएंगे 27 -27 बाय 2। अच्छा बेटा बाकी दोनों में ना मैंने माइनस की जगह वो लिखा है आयोटा, अब इस पार्ट में आयोटा नहीं लिखी ताकि कुछ बच्चे जो आयोटा नहीं लिखते वो भी समझ लें आप किस तरह सोल्यूशन लिखते हो, और जो बच्चे आयोटा लिखना चाहें वो उस सारे क्वेश्चन को भी देख लें। एनीवेज 27 को लिखा जा सकता है 3 √3,
ठीक है, और साथ माइनस भी अंदर ही लिखना है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से देखो तो 3 कॉमन ले लिया मैंने, ये टर्म आ गई। अब आपको पता है यहाँ पे माइनस होना जरूरी है। अब मैं क्या करूंगी, इनको सेपरेट लिख के माइनस कॉमन ले लूंगी, -1 प्लस दिस टर्म, अच्छा अभी यहाँ प्लस ही है, और 1 माइनस √-3/2। बच्चे ये प्लस माइनस है ना, तो मैंने एक दफा प्लस में लिखा, एक दफा माइनस में लिखा। अब मैं यहाँ पे -3 ले लेती हूँ, नेगेटिव टर्म, तो ये माइनस हो जाएगा और ये टर्म भी माइनस हो जाएगी। यहाँ से भी -3 कॉमन लेती हूँ और ये अब प्लस हो जाएगी। अब यहाँ से अगर आप देखो x विल बी -3 ओमेगा -3 ओमेगा²। बच्चे अगर आपने स्टार्ट से देखा तो आपको पता है कि हम किसी को भी ओमेगा और किसी को भी ओमेगा² लिख सकते हैं। बट इफ एनी केस कोई स्टूडेंट स्किप करके आया है तो बच्चे माइनस और प्लस, एक टर्म माइनस में होती है, एक प्लस में होती है। किसी को भी ओमेगा और किसी को भी ओमेगा² कह सकते हो, ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। -3 ओमेगा -3 ओमेगा²। ठीक हो गया मेरा बेटा। ओके जी, ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या डेटा गिवन है। 64 है आपके पास, स्टार्ट करते हैं। 64 की पावर 1/3 क्यूब रूट लेना है, तो बेटा x³ विल बी इक्वल टू 64, इस साइड पे माइनस हो जाएगा। 64 किसका क्यूब होता है बेटा, ये 4 का क्यूब होता है। चलिए फॉर्मूला लगा लें, a³ माइनस b³, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। सो x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां से देखिए क्वाड्रेटिक यूज करेंगे। a 1 है, b 4 है, c 16 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे बेटा अप्लाई करती हूँ, x इज इक्वल टू -b, b का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2a -4 अंडर द रूट। अच्छा जी, 16 में से 64 जाएंगे, -48 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बेटा हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट -3/2। अच्छा, मैं अब आपको एक और बात बताऊं बेटा, जब कैलकुलेटर पे लिखोगे ना √48, माइनस मत लगाइएगा, माइनस लगाएंगे तो साइंटिफिक एरर आएगा, वो आपको पता है आयोटा की वजह से। सिर्फ √48 लिखे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 अंडर रूट 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके जी, यहां से मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, -1 दिस टर्म डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब ये एग्जैक्टली ओमेगा वाली टर्म बन गई है, प्लस अंडर रूट 3/2, ये बन जाएगा 4 ओमेगा, और माइनस में लिखूंगी ये बनेगा 4 ओमेगा²। सो रूट्स क्या क्या आ गए, 4 ओमेगा 4 ओमेगा²। ठीक है, ये था आपका पार्ट नंबर 4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। इट इज 1 to 5। इसको सॉल्व करते हैं बेटे। x इज इक्वल्स टू -1 to 5 की पावर 1/3। सो अगर हम इस साइड पर क्यूब ले लें तो ये बन जाएगा -1 to 5, इस साइड पर आके प्लस हो जाएगा। बच्चे 1 to 5 किसका क्यूब होता है, 5 का। सो a³ प्लस b³ फार्मूला आ जाएगा, a प्लस बी, उसके बाद आएगा a² माइनस ab प्लस b²। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 -5। और अगर मैं इसको 0 लिखूं तो इसको हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्वाड्रेटिक। a की वैल्यू 1, b की -5, c की 25। चले क्वाड्रेटिक यूज करते हैं।
माइनस बी यानी कि माइनस और माइनस +5, बी का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2a, 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 4 सा होता है बच्चे 100, और 25 में से 100 जाएंगे -75/2। ठीक है, अगेन कैलकुलेटर पे √75 लिखो, माइनस मत लिखिएगा। तो आपके पास आएगा, कंटिन्यू करते हैं बच्चे। अब आप कैलकुलेटर पे √75 लिखते हो, आपके पास जो वैल्यू आएगी विच इज 5√3, 5√3 माइनस इसलिए लगाया कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं माइनस के साथ। आप अंडर रूट में माइनस भी लिखा रहने दे सकते हो या आयोटा लगा सकते हो, बात एक ही है। 5 कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। ठीक है, तो आपके पास एक टर्म बन गई 5 के साथ 1 प्लस अंडर रूट -3/2, और एक टर्म बन गई 1 माइनस अंडर रूट -3/2। लेकिन बच्चे ये ओमेगा भी नहीं बना, वहां पे यहाँ माइनस होना चाहिए, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये टर्म माइनस हो गई और दोनों टर्म बेसिकली माइनस हो जाएंगी ना। So it will be minus under root -3/2 -5 -1 प्लस अंडर रूट -3/2। साइन चेंज करनी है बच्चे, ये आ गया -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। सो आपके रूट्स क्या बन गए, -5 -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। इसको आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, ये था आपका पार्ट नंबर 5, जहां पर आपने सॉल्व किए ऑल क्वेश्चन रिलेटेड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके जी बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 18, 16, 81, 625। ये 3 पार्ट्स हैं, इनके आपने फोर्थ रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और आपने ये बात भी शो करनी है कि उनका जो सम है वो 0 है। ओके, अब इसको कैसे लेके चलते हैं बेटा, बहुत सिंपल है, जिस तरह क्यूब रूट को लेके चलिए उसी तरह। कैसे, देखें, सबसे पहले आप लेट कर लो x बी फोर्थ रूट ऑफ 16। x क्या आ गया, 16 की पावर 1/4। बेटा पीछे आप 1/3 लेके चलते हैं, अब आपने 1/4 लेके चलना है। ठीक है, तो 1/4 खत्म करने के लिए x की पावर 4 हो जाएगी -16। अब यहाँ फार्मूला देखो, x स्क्वायर का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या बनेगा, a प्लस b a माइनस b। ठीक हो गया। अच्छा बेटे, यहाँ पर तो फार्मूला बन सकता है माइनस वाला, यहाँ पर तो वो वाला फार्मूला नहीं बन सकता, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपको याद है ना हमने क्या पढ़ा था, हम 2 दफा माइनस लिख सकते हैं, और इसको तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी माइनस है। अब ये -1 क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा का होल स्क्वायर -2 स्क्वायर। फॉर्मूला देखें, a प्लस बी, उसके बाद a माइनस बी है, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा a प्लस बी a माइनस। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब आपको पता है कि हमने इन सबको बारी बारी किसके इक्वल लिखना होता है, 0 के। सो आपके पास x प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2, इसको नीट कर लेते हैं बच्चे। चले, यहाँ से बच्चे x का आंसर आ गया -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा -2 प्लस 2। ठीक है, तो ये आपके आगे सारे रूट्स। अब आपने ये बात प्रूफ करनी थी कि उनको सम करने से 0 आता है। ओके, सो मैं यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ और सम करती हूँ, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब खुद देख लें, ये सारी टर्म आपस में क्या हो गई, 0। तो आपने यही बात प्रूफ करनी थी कि जो हमने फोर्थ रूट्स निकाले हैं उन सब का सम 0 होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसका पार्ट बी।
अब आपने 81 के लिए सॉल्व करना है। चले, x इज इक्वल्स टू 81 की पावर 1/4 बचे, ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वही सिचुएशन आ गई बच्चे। इस प्लस को आपने माइनस बनाना है, आप 2 दफा -1 लिखोगे। ओके, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया। ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। बच्चे -1 आयोटा स्क्वायर होता है ना, हम बार बार यही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या बनेगा? x प्लस 3 आयोटा, x माइनस 3 आयोटा। चले, सारे फैक्टर्स बन गए। हर फैक्टर को अब हम क्या कर देंगे? इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास फोर्थ रूट ऑफ 81 आ जाएंगे। ये 0 हुआ तो -3 आयोटा, ये 0 हुआ +3 आयोटा, x के आंसर आ गया -3 और यहाँ से +3 आ गया। आपसे अगर रूट्स पूछूं तो वो आ गए -3 +3 -3 और +3। सेकेंड चीज, हमने ये बात प्रूव करनी थी कि इसका जो सम है वो 0 है। वैसे नजर भी आ रहा है ऑपोजिट साइंस है, बट हम लिखेंगे क्योंकि हमने ये प्रूव करना है 0। तो ये था आपका पार्ट नंबर बी। अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ, पार्ट नंबर सी को देखते हैं। पार्ट नंबर 6 सी में लिखा हुआ है 625। सो x विल बी 625 की पावर 1/4, x4 विल बी 625, x4 माइनस 625। 625 किसका स्क्वायर होता है बच्चे? 25 का स्क्वायर। ओके, तो इसको हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेते हैं ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा बेटे, मैं आपको यहाँ पे एक और मेथड भी बता देती हूँ। पिछले 2 में मैंने आपको यहाँ प्लस को माइनस करना सिखाया, अब आप ये भी कर सकते हो। देखो ये भी मेथड है, आप इसको भी परस्यू कर सकते हो। 2 फैक्टर अगर 0 है, इनको यहीं से 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, बात एक ही है, उस तरह भी करोगे सेम आंसर आएगा। यहाँ से भी -25 +25, अंडर रूट ले लो। यहाँ पर आपके पास 25, x क्या आएगा? 25 किसका अंडर रूट होता है? 5 का, और -1 की जगह क्या आ जाएगा? आयोटा। यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस माइनस। सो रूट्स आपके पास आ गए -5 आयोटा +5 आयोटा +5 -5। ठीक है बेटा, कैसे? यहाँ पे फिर भी देख लो, ये लिखा हुआ है ना। सो x कैंसिल हो गया, 5 अंडर रूट -1 आयोटा आया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? इनका सम करना है। -5 +5, दिस ऑल टर्म विल बी इक्वल्स टू 0, और यही बात आपने प्रूव करनी थी। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट रीड आउट करो। इफ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने ऑलरेडी पढ़ा ना बेटे, मैंने इसीलिए उस टाइम आपको प्रूफ करा दिया था। अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, आपने ये प्रूफ करना है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3। ये 3 के इक्वल होता है, वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। n जो है वो कोई भी 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हमें गिवन क्या है जो हमने प्रूफ करना है? दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 3। चले अब इसको लेके चलते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। 1 प्लस ओमेगा n
ओमेगा की पावर 2 है विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, बल्कि इक्वल ही ना करते, अब हमने इसको प्रूव ही करना है। तो हम कह देते हैं, बल्कि हमें पता है, सिंस वी नो दैट n is a multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो फिर हम n को क्या लिख सकते हैं, 3 के, n की जगह 3 के ना, कि कोई भी 3 का मल्टीपल है, पहला मल्टीपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी, कि आपके पास इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है, 1 2 3 4 -5 कुछ भी, 3 का बस मल्टीपल है। तो आपके पास ये क्या टर्म बन जाएगी, 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 के ओमेगा की पावर 2 इंटू 3 के, ऐसा ही है, ये बनेगा ओमेगा की पावर 3 के, अच्छा चलो 3 करके फिर के डाल दिया, 3 अंदर लिख दो और 2 के बाहर कर दो। मैंने ऐसा क्यों किया, अब जरा देखें बेटा, हमें ऑलरेडी पता है कि ओमेगा क्यूब आपके पास 1 होता है, मैंने आपको बताया भी था कि ओमेगा क्यूब हमेशा आपको 1 देता है। सो 1 प्लस 1 की पावर के 1 की पावर 2 के, और अब आपको ये बात पता है कि 1 की कोई भी पावर हो वो हमेशा 1 ही रहती है, 1 की जितनी मर्जी बड़ी पावर या जितनी मर्जी छोटी पावर हो वो 1 ही रहती है। तो ये तीनों कितने हो गए, 3, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया। आपने यही बात प्रूव करनी थी, ठीक है, चले अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इवेलुएट, आपने इवेलुएट करना है कि ये टर्म की पावर 7 इस टर्म की पावर 7 किसकी इक्वल होती है। चलो, अब मैंने आपको ऑलरेडी ये बात समझाई, इसीलिए बार बार ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोलती थी, एक को ओमेगा कह दो, एक को ओमेगा स्क्वायर कह दो, पहली वाली टर्म को मैं ओमेगा कह देती हूँ और नेगेटिव वाली टर्म को ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलो, सो ये क्या बनेगा, ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा 2 की पावर 7, ठीक है। चलो, ये अब क्या बन गया बच्चे, ओमेगा की पावर 7 और ओमेगा की पावर 7 2 जा 40। अब हमने इसे सॉल्व करना है बेटे, हमें जो वैल्यूज पता है, हमें ये बात पता है, हमें बेसिकली दो बातें पता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है और ये जो आपके पास है दिस टर्म ये 0 होती है, ठीक है। अभी जिस तरह बेटा अब आपने आयोटा वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस किए थे ना, तो आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हर बार पता थी, तो आप आयोटा स्क्वायर पे उसको तोड़ते थे। अब मुझे क्यूब की वैल्यू पता है ओमेगा की, तो मैं ओमेगा क्यूब पे तोड़ूंगी। देखें 3 है ना, 3 की पावर 2 हो गई 6, कितने रह गया एक्स्ट्रा, एक रह गया, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। 14 है, 3 की पावर 4 से 12 आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर एक्स्ट्रा रह गया। तो बेटा 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 4 इज 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब बताएं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये प्लस 1 है तो जाके क्या हो जाएगी -1। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है, कोई मुश्किल सोल्यूशन नहीं था, बस अगर आपको ये दो हिंट्स पता है आप इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पार्ट नंबर 2, अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या मसला है, ओमेगा पूरा नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर नीचे पावर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर ही, क्योंकि होल पावर है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब देखें क्या पावर बन गई, यस। अब यहाँ से बेटा आप दोबारा से कह सकते हो ये ओमेगा स्क्वायर है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ मतलब स्किप करके आया हो तो पार्ट 1 अच्छे से देख लो, फिर बेशक स्किप करके सारे पार्ट्स देखते रहिएगा। 2 और ओमेगा की पावर 5, 2 बेटा ये तो 2 है ना एक्स्ट्रा, इसका तो ये आपको ओमेगा की वैल्यू है 2 तो एक्स्ट्रा है, ओमेगा 2 की पावर 5, ठीक हो गया। चलो बेटा 2 की पावर 5 तो होती है 32, साथ ओमेगा 5 आ गया, 32 ओमेगा 10। सबसे पहले तो 32 कॉमन ले लेना, ओमेगा 5 और ओमेगा 10। चले
अब हम दोबारा से बेटा यहाँ पे लिख देती हूँ, ओमेगा क्यूब 1 है और ये 0 है, तो 3 पे तोड़ना है, ओमेगा 3 आगे एक्स्ट्रा कितने रह गए 2, ओमेगा 3 का 3 3 जा 9 प्लस 1 10, सो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से भी 1 आ गया, सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बेटे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, so -32 is your required solution for part number 2। ठीक है, ये इसके दो पार्ट्स थे जिसमें आपने इसको सॉल्व करना था। मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बेटे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा अच्छे से समझ के कीजिएगा। आपने ये शो दैट कुछ टर्म है टू द n फैक्टर इज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, 3 बातें हैं, कुछ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, कुछ एंडिंग में और सोल्यूशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, चीजें मुश्किल नहीं है लेकिन टेक्निक में आपने समझ के करनी है। सबसे पहले तो ये चेक करो ना, ओमेगा 1 है फिर ओमेगा 2 है, 2 का डबल 4 का डबल 8, मतलब एक पैटर्न तो नजर आ गया। ओके, उन्होंने आपसे कहा है 2n फैक्टर, यानी कि आपने क्या करना है, 2 के पेयर्स बनाने हैं। क्या करने हैं, 2 के पेयर्स बनाओगे और फिर उसको ये प्रूव जो करना है वो तो हो जाएगा। अभी मैं क्या करती हूँ, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा की पावर 4, ये मैंने एक फैक्टर बना लिया। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी कि चलिए इसको फिलहाल तो कंटिन्यू करते हैं। फिर आपके पास 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 है, इसके साथ वाली ब्रैकेट कौन सी है हमें ऑलरेडी पता है, इसके साथ की बनाए 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 8 टू द 16 अप टू सो ऑन। अच्छा बेटे आप जरा समझो, ये सारे 2n फैक्टर्स के साथ था। ठीक है, मैंने उसके पेयर बना के 2n टोटल थे, मैंने उसके 2 के पेयर बना दिए, तो ये कितने फैक्टर रह गया n। ठीक है, अब 2n फैक्टर। चलो अब देखो इनको आपस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 तो 1 से अच्छा एक और काम ये करते हैं कि अच्छा अभी फिलहाल इसको लिखें, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अब ओमेगा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 4 है ना, तो क्यूब इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको लेकर चलते हैं, पावर 4 है, 3 इंटू ओमेगा, 3 का स्क्वायर से 6 आ जाएगा, एक्स्ट्रा ओमेगा स्क्वायर बच गया, ये ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट बनाए, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर 7 8, ये 15 है और साथ एक एक्स्ट्रा 16। ठीक है बेटे, अभी मैंने ये किया है कि उन्होंने आपसे कहा कि 2n फैक्टर्स तक लेके चलना है। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 का पेयर बना दिया। अब अगर 2 का पेयर बना दिया है तो वो डेफिनेटली आधे रह गए, तो मैंने n फैक्टर लिख दिया। ठीक है, अभी मैंने इसमें सिर्फ एक स्टेप किया है, सबको ओमेगा क्यूब के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। ये सारे जो पावर हायर थी वो सारी पावर कम कर दी। अब उसे देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। दिस टाइम यहाँ पर देखें, ओमेगा स्क्वायर तो 1 से क्या आ जाएगा ओमेगा, ये पहली ब्रैकेट, ये अप टू सोन n फैक्टर चल रहा है। अच्छा अब दूसरी ब्रैकेट देखते हैं, 1 यहाँ से तो 1 आ गया ओमेगा, यहाँ से भी 1 आ गया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अप टू सोन, कहां तक, n फैक्टर्स तक। अब बच्चे अगर आप ध्यान दो ना, ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है। देखो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस वन, दिस और दिस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें इनकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। अब आप कहोगे वो मैं कैसे रिप्लेस करूं, मैं आपको समझाती हूँ। देखें आपके पास क्या बनेगा, आप यूं कह सकते हो बेटे कि 1
प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल था? 1 के, ठीक है, 0 के, सॉरी ये 0 था। यहाँ से वैल्यू बनाने की कोशिश करो, किसकी वैल्यू बन सकती है? 1 माइनस ओमेगा लिख सकते हैं? नहीं, माइनस ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं या ओमेगा स्केयर। एक काम करो आप, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, वो आ जाएगी माइनस ओमेगा स्केयर, ठीक है। यहाँ रिप्लेस करो जरा, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 की जगह आप लिख सकते हो, अच्छा ये ओमेगा स्केयर की जगह लिख लो, ये चलो इधर भी ठीक है, अब चल रहे हैं 1 पे रिप्लेस करते हैं। माइनस ओमेगा स्केयर, पीछे क्या रह गया? दिस टर्म, अगेन यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दी। चलो ये पहली ब्रैकेट, अच्छा ये अप टू n फैक्टर्स हैं, तो बेटा मैं यहाँ पे डायरेक्ट पावर n लिख दूं। देखो ये सारे जैसे n फैक्टर्स तक हैं, तो इसका मतलब है पावर n पे आ गई, ठीक है। अब उसकी रीजन क्या, रीजन भी देख लो। अब अगर मैं आपसे कहूँ x जो है 1 2 3 4 5 6 7 तक x लिखे, इसका क्या मतलब? x की पावर 7। इसी तरह ये सारे एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, कितने n फैक्टर्स, तो मैंने पावर n कर दी। समझ आ गई? वो बार बार मैं इतनी ब्रैकेट रिपीट करने की जरूरत ही नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई कि मैंने क्या किया है? मैंने 1 की जगह वैल्यू रिप्लेस की। बेटा आप ओमेगा स्केयर इनमें से किसी एक की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दो। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, -2 ओमेगा रह गया, यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो गया, -2 ओमेगा स्केयर रह गया की पावर n। क्लियर? माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस, और 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्केयर आ गया की पावर n, ठीक है। अच्छा अब जरा यहाँ पर देखो, 2 और 2 स्केयर है ना, तो क्या मैं इसको 2 स्केयर लिख दूं? ठीक है, और साथ क्या आ गया? ओमेगा 2 और 1 ओमेगा 3 की पावर n। अब मुझे बताएं ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के, तो 1 को 2 स्केयर से मल्टीप्लाई किया, 2 स्केयर ही आ गया, तो ये बन गई 2n। और आपने यही बात प्रूव करनी थी। मैं इसको फिर से सम अप कर देती हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। बेटे उन्होंने आपसे कहा, एक स्टेटमेंट लिखी, उन्होंने कहा ये 2n फैक्टर्स तक जा रहे हैं। मैंने दो का पेयर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, ताकि वो एक टर्म कंसिडर्ड हो। उसको भी मैंने हाफ कर दिया, मैंने कहा फिर अभी n फैक्टर रह गया। उन दोनों को मैंने, जो स्टार्टिंग वाली टर्म्स थी उनको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ओमेगा क्यूब तक रखने की कोशिश की, ठीक है। उससे मेरे पास ये हुआ कि पहली दोनों टर्म जो मैंने खुद से दो का पेयर बना के बनाई थी वो सेम आ गई। अगर वो सेम आ गई इसका मतलब है आगे वाली भी सारी सेम थी, मैंने पावर n कर दी। इसको सॉल्व किया, बेटे 1 ओमेगा स्केयर, तीनों में से किसी की भी वैल्यू यहाँ से निकाल लें। मैंने 1 की वैल्यू निकाली थी, वो पुट कर दी, वहां से हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। मुश्किल नहीं था, लेकिन ये कि समझ के करने वाला। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट दिस टर्म प्लस दिस टर्म -1 होती है। ओके, अब अगर मुझे इसे प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बच्चे जरा समझे, इसको ओमेगा में तब लिख सकती हूँ यहाँ पे -1 हो, याद है ना, लेकिन यहाँ तो आयोटा लिखा हुआ है। आयोटा का क्या कनेक्शन है -1 से? मुझे ये बात पता है कि आयोटा स्केयर जो होता है वो -1 देता है, ठीक है। अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये डिवाइड हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, 1 बाय आयोटा, आयोटा इनटू आयोटा माइनस √3/2 की पावर 8। बच्चे मैं आपको समझाती हूँ, देखो ये सारी वही टर्म है, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 बाय आयोटा तो साइड पर रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इस 7 की पावर 8। अच्छा, आयोटा स्क्वायर
√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। अब देखो तो ये एग्जैक्टली टर्म किसकी बन गई? पहले तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दो, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 की पावर 8। ठीक है, चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर आप देखो तो आपके पास एग्जैक्टली सेम उसकी बन गई ओमेगा के टर्म्स। अब कुछ स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि मैम अंडर रूट में -3 था तो यहाँ पे तो प्लस है, तो बेटे साथ आयोटा जो आ गया, ये बात याद रखनी है, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो दोनों सेम है। अंडर रूट -1 की जगह आयोटा, आयोटा की जगह अंडर रूट माइनस, दोनों बातें परफेक्ट है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चली कि ये क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा, चलो अब ऊपर ओमेगा बन गया ना तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देखें जरा मैं आपको बताती हूँ, ये बन गया ओमेगा डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 8, ओमेगा स्क्वायर बाय आयोटा की पावर 8। क्लियर, ये सारी बात ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। आपके पास आ गया ओमेगा की पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 8, 8 2 16 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 8। अब आप ये करो कि आयोटा की पावर 8 जरा साइड पे कर लो, इसको भी हम देखते हैं, हमें आंसर्स पता है। अभी हम जरा इसको डील करते हैं। अच्छा बेटे 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 4, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर का आंसर पता है। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा वही क्यूब वाली बात, तो ये कैसे क्यूब में टूटेगा, क्यूब का स्क्वायर, तो 3 2 6 हो गए, कितने रह गए 2, ये 16 के करीब कौन है 15, 3 5 15 पे टूट गया, प्लस एक्स्ट्रा 16। अच्छा जी, -1 की पावर 4, 1 इंटू मेगा स्क्वायर, 1 इंटू मेगा। बच्चे -1 की पावर 4 +1 होता है, ठीक है। यहाँ पर रह गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ये भी आप याद कर लो, ये टर्म 0 होती है। अगर इन दोनों की वैल्यू पूछूं तो ये प्लस हो रहा है, उस साइड पर क्या हो जाएगा -1। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो आपने ये बात प्रूव कर दी कि वाकई ही ये दोनों जो हैं पावर 8 ऐड होके -1 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है एक समीशन है, आपने 0 से 5 तक इवैल्यूएट करना है, जबकि ओमेगा एक इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओके स्टार्ट करते हैं बच्चे। आपके पास है समीशन, 0 से आप 5 तक जा सकते हो। चलें जी बेटा ओपन करते हैं। सबसे पहले के की जगह 0 पुट करो, 0, फिर 1 पुट किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 जा 6, 4 जा 8, 5 जा 10। बेटा 5 तक लिमिट थी, 5 तक ये आपने लिखा है। ओके ओमेगा की पावर 0, बेटा किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होती है। ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसको आप तोड़ सकते हो क्यूब पे, ये 6 है, 3 की पावर 2 पे टूट गया, 3 की पावर 2 और साथ 2 एक्स्ट्रा आ गए, 3 की पावर 3 9 प्लस 1 एक्स्ट्रा आ गया। क्योंकि हमें दो बातें पता है, ये और ये। अच्छा जी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्योंकि ये सारे तो 1 हो गए। सो ये टर्म क्या बन गई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। ये टर्म भी क्या बन गई 0। ये ले जी, आपके पास 0 आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ओके जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहता है कि अगर ओमेगा एक इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का, तो ये बात प्रूफ करें कि ये सारी स्टेटमेंट ओमेगा के इक्वल है। ओके तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले तो अपनी टर्म लिखते हैं ना, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा
ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा प्लस सी। चलो अच्छा बच्चे, अब इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते होते हैं, यहाँ पे ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बन जाए तो मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ ओमेगा से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा, उससे क्या होगा, यहाँ पर देखें ए प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सी भी ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको इसलिए करवाया बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ ए यहाँ ओमेगा स्क्वायर था, जब ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा ना। ये ओमेगा तो मैंने प्रूफ करना है, इसको मैंने साइड पे रखा, डिवाइड वाला तो प्रूफ नहीं करना ना, इसको अंदर ले जाए। ओमेगा क्यूब बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, तो मुझे ये बात पता है ओमेगा क्यूब तो 1 है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा। बेटे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, यू आर जस्ट लेफ्ट विद डब्ल्यू ओमेगा विच इज योर राइट हैंड साइड, और यहीं पे आपकी बात प्रूव हो जाती है। आपने यही बात प्रूव करनी थी और प्रूव हो गई। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो आप ये सारे टर्म भी ओमेगा के इक्वल प्रूफ करें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स है, हमें ये बात पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, क्यूब पे इसको तोड़ते हैं। ओमेगा 12 है ना, तो 3 के टेबल पे आएगा, यस 3 4 12। अच्छा ओमेगा 17 है, 17 के करीब कौन सा नंबर 3 के टेबल का है छोटा, 15, तो ओमेगा 3 इंटू 5 15 हो गया, 2 एक्स्ट्रा रह गए, 19 है तो बेटा 18, 3 की पावर 6 18 हो गया, एक एक्स्ट्रा 19 डिवाइडेड बाय 14 है तो अगेन 12 के पास तोड़ेंगे, 3 की पावर 4 12 13 14, बी 22 है तो बेटा 3 7 21 22, और 30 तो खुद ही 3 के टेबल पे आता है। चलो अब ये भी 1 हो गया, 1 1 जितने भी है सारे 1 कर दो, ए प्लस बी के साथ ओमेगा स्क्वायर, सी के साथ ओमेगा, ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा सी। ठीक है, अब अगर ध्यान दो तो ये एग्जैक्टली पिछले वाला क्वेश्चन बन गया कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये ओमेगा के इक्वल ही होता है। सो बट हमें अब ये अलग क्वेश्चन के तौर पे मिला है, वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा, सो ए प्लस दिस प्लस दिस, मल्टीप्लाई वाला एज इट इज रहने देंगे और डिवाइड वाला हमने क्या किया था, अंदर सॉल्व कर दिया था। सो ये बन गया a प्लस दिस डिवाइडेड बाय a ओमेगा क्यूब b ओमेगा स्क्वायर c ओमेगा, और बच्चे आपको पता है ओमेगा क्यूब तो 1 होते हैं, यहाँ सिंपल a रह गया, और अगर आप देखो ये और ये कैंसिल, यही आपकी राइट हैंड साइड थी और ये आपके पास प्रूव हो गया। तो बच्चे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ कहीं पर कोई भी एरर आए आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।